स्वागत है दोस्तों आपका R2 स्टडी टीम पर। जैसा कि आपको पता है कक्षा 12वीं के मार्च से पेपर शुरू होने वाले हैं। इसके लिए आपके MP बोर्ड द्वारा अभ्यास प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। हर विषय के ये आपके 4 सेट जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर आपका वार्षिक परीक्षा पेपर बनेगा। तो चलिए देखते हैं, आज सॉल्व करते हैं इस अभ्यास प्रश्न पत्र को, जिसमें से आपकी वार्षिक परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपके पूछे जाएंगे, और इसी पैटर्न पर आपका वार्षिक परीक्षा पेपर बनने वाला है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में चारों सेट ABCD चारों सेट आपके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं आप ए सेट के हैं ये सही विकल्प। पहला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता में। कहाँ है? जाकार्ता में है। फिर है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का कार्यकाल था। कितना था उनका कार्यकाल? उनका कार्यकाल है कब से कब तक? 1985 से 1991 तक। फिर है WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किए गए? 181। फिर है आपका अगला सही विकल्प ग्रीन हाउस गैस संबंधित हैं वैश्विक ताप वृद्धि व वैश्विक बाजार से। फिर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया 1956 में। फिर है आपका ये खालिस्तान 1967 से। ये आपका पहला होगा या दूसरा? फिर ये आपका तीसरा, चौथा, ये आपके आंसर लिखे हुए हैं इनके। इसी प्रकार आपको ये पूरा याद कर लेना है। ये आपके बिल्कुल सही आंसर हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई 1952 में अपनाई गई। लिमिट्स टू डाकेट पुस्तक 1972 में लिखी गई। प्रथम विश्व युद्ध को 1914 में हुआ प्रथम विश्व युद्ध। फिर है सही जोड़ी CTBT की स्थापना हुई 24 सितंबर 1996। फिर है WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। फिर है द्रौपदी मुर्मू जो भारत की नई राष्ट्रपति हैं। फिर है जयप्रकाश नारायण, ये है संपूर्ण क्रांति। सिक्किम भारत का राज्य बना 42वां। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष ये हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर आगे हैं एक वाक्य में उत्तर। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? तो ये 15। हैदराबाद के शासक को कहा जाता है निजाम। प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं 352। जयललिता मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की। ये बिल्कुल सही उत्तर हैं आपके। फिर है सत्य। यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं, ये है आपका असत्य। फिर है भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है असत्य। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, ये आपका सत्य है। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है, आपका बिल्कुल सही है। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था, आपका असत्य है। फिर है शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे, यही भी आपका असत्य है। फिर है आगे आपके प्रश्नोत्तर। पहला है आपका बर्लिन की दीवार क्या है? लिखिए, ये इसका आंसर है। फिर है सोवियत संघ के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कौन सी थी? लिखिए, ये आपको पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर है प्रश्न बैंक में। फिर है निशास्त्रीकरण क्या है? लिखिए, जिसका भी आपको 26 प्रश्न पेज नंबर पे 22वां क्वेश्चन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये आपके सभी क्वेश्चन हैं जिनके ये प्रश्न और पेज भी लिखे हुए हैं, जिस पेज नंबर पे आपको ये मिलने वाले हैं, और इनके सभी आंसर आपको गाइड में प्रश्न बैंक और परीक्षा दर में मिल ही जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन। नियोजन का अर्थ व परिभाषा लिखिए। बॉम्बे योजना क्या है? लिखिए। विदेश नीति क्या है? लिखिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व क्या है? लिखिए। ये आपको 112 पेज नंबर पे मिलेगा क्वेश्चन बैंक में। फिर है सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है? ये भी आपको 119 पेज नंबर पे मिलने वाला है। फिर है प्रेस सेंसरशिप क्या है? 42वां संविधान संशोधन क्या है? स्वायत्तता क्या है? लिखिए। राष्ट्रवाद क्या है? लिखिए। गठबंधन सरकार क्या है? ये आपको 144 पेज नंबर पे मिलने वाला है। सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। सोवियत अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था कोई 3 अंतर लिखिए। फिर है आगे
आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग को समझाकर लिखिए। चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है इसके उद्देश्य को समझकर लिखिए। ये आपके पेज नंबर पे मिल जाएंगे। आपको 64, 66, 114, 50, 52 इनके पेज नंबर लिखे हुए हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उधर मिलेंगे। फिर है आपका सेट बी। सेट ए हमने पूरा कर लिया है। चलिए देखते हैं सेट बी के सही विकल्प। ये है अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ। तो इसका आंसर आपको आपकी गाइड में मिल जाएगा और आपको याद ही होगा ये। फिर है बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। रूस में हुई थी। 18वां दक्षेश सम्मेलन था नेपाल में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है। उपयुक्त सभी। उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। पार्ले जी। फिर है 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका आंसर है आपका 50 ने किए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं के माध्यम से हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है। अस्थायी वर्षा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। इसका आंसर है 1955। फिर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष 2001 में पारित किया गया था। हिरोशिमा एवं नागासाकी में अणु बम किस सन में गिराया। 6 अगस्त 1945। फिर यहीं आपकी सही जोड़ी। आंध्र प्रदेश का गठन ये है तेलुगु भाषा के आधार पर। चरण सिंह किसान नेता। भारत चीन युद्ध हुआ 1962। गोवा भारत का राज्य कब बना। गोवा भारत का राज्य बना 1987 में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई 1984 में। पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जनमोर्चा। ये आपका आंसर है। फिर आपके एक शब्द में उत्तर। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आसियान सदस्य देशों की संख्या है। इनके आंसर आपको गाइड में भी और आपकी परीक्षा अध्ययन है उसमें भी मिल जाएंगे। मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ये सभी ओटी के आंसर आपको दिए हुए हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर है वर्षा संधि की स्थापना 1955 में हुई। सत्य। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। सत्य। भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। असत्य। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ। ये भी आपका असत्य है। फिर है स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री भी जगजीवन राम थे। ये भी आपका असत्य है। फिर आगे हैं आपके यानी 2 नंबर के ये आपके हैं। दो ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। ये आपको 28 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये है आपके मानव जाति को खतरा किससे है। ये भी आपको आंसर मिल जाएगा गाइड में। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ये आपको 121 पेज नंबर पे मिल जाएगा इसका आंसर। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। ये आपका हुआ 1992। वैश्वीकरण क्या है। ये आपको 86 पेज नंबर पे मिल जाएगा। फिर आर्थिक उदारीकरण के 2 उद्देश्य लिखिए। बॉम्बे प्लान क्या है लिखिए। ये भी आपको 105 पेज नंबर पे मिल जाएगा। हरित क्रांति क्या है लिखिए। ताशकंद समझौता कब व किसके बीच हुआ। विदेश नीति क्या है लिखिए। ये और क्वेश्चन है आपके। दल बदल क्या है परिभाषित कीजिए। आपातकाल क्या है इसकी घोषणा कब हुई। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से आप क्या आश्रय है लिखिए। सही क्वेश्चन के आपको आंसर इन पेज नंबर पे मिल जाएंगे। फिर ये आपके आगे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनके आंसर भी आपको इन दिए हुए पेज नंबर पे मिल जाएंगे। फिर आपका सेट तीसरा सी सेट, उसकी भी हम देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। 1991 में। ध्रुवीयता के उदय का प्रमुख कारण था। तो ये कारण था आपका उपयुक्त सभी। फिर है यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का नाम है यूरा। राष्ट्रसंघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है।
डैग हैमर सॉल्ड। फिर है किस विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर लेनिन के उत्तराधिकारी थे जोसेफ स्टालिन। फिर दूसरा है भारत आसियान का सदस्य वर्ष 1992 है। वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मैग्ना कार्टा किस वर्ष में जारी हुआ? 1215। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन खालिस्तान शहर में हुआ, रियो डी। फिर है वैश्वीकरण विचारधारा पर आधारित है उदारीकरण। तो ये है इनके आंसर। फिर है आपकी ये सही जोड़ी। पहला है आसियान की स्थापना हुई 1967 में। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन। मैग्ना कार्टा का संबंध है मानवाधिकार से। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। फिर है विश्व का मंडलीकरण, यह है वैश्वीकरण, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह। रियो सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 170। भाग्यवधु से चिर प्रतिचित भेंट भाषण किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर है आपके ये सत्य। नीति आयोग का गठन 2022 में हुआ, ये आपका असत्य है। 2000 नीति आयोग का गठन 1950 में हुआ। फिर है हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है, ये आपका सही है। भारत सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों का समर्थक है, ये आपका असत्य है। फिर समग्र क्रांति के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सत्य है ये आपका। ये भी सत्य है आपका। अगला वाला ये असत्य है। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको आपकी गाइड या प्रश्न बैंक में या फिर आपकी जो परीक्षा अध्ययन है उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर है आपका सेट डी। लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? जोसेफ स्टालिन। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? 1990। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा। फिर है ये आपकी सही जोड़ी। रिक्त स्थान है ये आपके, इनके भी आंसर आपको दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको ये कर लेना है। फिर है आपकी सही जोड़ी। CTBT की स्थापना 24 सितंबर 1996 में हुई। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जगदीश धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कांग्रेस पार्टी के स्थापक एहो ह्यूम। एक शब्द में उत्तर हैं अब आपके, तो इनके भी आंसर आपको ये दिए हुए हैं और सत्य भी आपके हैं। और ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं जिनके पेज नंबर आपको इस पेज नंबर पे इनके उत्तर मिलेंगे। फिर आगे और क्वेश्चन है ये आपके, इनके भी आपको आंसर इसी पेज नंबर पे मिल जाएंगे। तो हमने पूरा आपका अभ्यास प्रश्न पत्र देख लिया है और OT का आपका फुल सॉल्यूशन दे दिया है और ये पेज नंबर डले हुए हैं, उन पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।